तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी के साथ एक स्टिचिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ जिसमें कि मैं आप सभी को बताऊंगी कि साड़ी को किस तरह से रेडीमेड साड़ी में कन्वर्ट किया जाता है, जिसमें ऑलरेडी प्लेटें बनी हुई होती है और बेल्ट बनी हुई होती है जिसे पहनने में आसानी होती है। ये है सिल्क बनारसी टाइप में साड़ी है, तो इसको मैं रेडीमेड साड़ी में कन्वर्ट करने वाली हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो क्लास तक ज़रूर बने रहिएगा। तो रेडीमेड साड़ी बनाने के लिए हम सबसे पहले पल्लू का नाप लेंगे, जितना भी आपको पल्लू की लेंथ चाहिए होगी। तो मैं यहाँ पे पल्लू की लेंथ ले रही हूँ करीबन 2.5 मीटर। आप चाहे तो पहन के अपने बॉडी पे नाप के फिर उसके बाद आप लोग निशान लगा सकते हैं, जितना भी आपको पल्लू का लेंथ चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे 2.5 मीटर पे निशान लगा रही हूँ। फिर उसके बाद बारी आती है बेल्ट की। तो बेल्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले अपना कमर का नाप लेंगे। जितना भी आपका कमर का नाप होगा उसमें 10 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे कमर है 30 इंच की और मैं 10 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ, तो टोटल हो गई है 40 इंच। तो ये मैं यहाँ पे 40 इंच पे निशान लगा रही हूँ। फिर बारी आती है प्लेट्स बनाने की। तो प्लेट्स हम जितने भी हमने बेल्ट रखा है, बेल्ट रखने के बाद और पल्लू की लेंथ रखने के बाद जितने भी बीच का कपड़ा बचता है हम वहाँ पे प्लेट्स डालेंगे। तो मैं यहाँ प्लेट्स डालने वाली हूँ करीबन 10 इंच में, यानी कि डबल फोल्ड करके 5 इंच की। तो प्लेट्स मैं यहाँ पे 5-5 इंच पे डालने वाली हूँ, लेकिन मैं जो फर्स्ट वाली प्लेट पड़ती है वो मैं 7 इंच की डालने वाली हूँ। वो इसलिए क्योंकि जब हम साड़ी को पहनते हैं तो पहली प्लेट्स हमारी थोड़ी सी खिंचाव सी हो जाती है, सो इसलिए मैं उसको 2 इंच बढ़ा के डाल रही हूँ वहाँ पे 7 इंच की, ताकि हमारी पहली प्लेट्स पैर की साइड से ना खींचे। और बाकी की प्लेट्स मैं 5-5 इंच में डालूँगी। तो प्लेट्स डालने का सही तरीका यही रहता है मेरे अकॉर्डिंग। जब भी मैं साड़ी पहनती हूँ तो पहली प्लेट्स मैं हमेशा ही चौड़ी डालती हूँ, ताकि पैर की तरफ से मेरी साड़ी की प्लेटें ना खींचे। तो बाकी की प्लेट्स मैं 5 इंच की डालूँगी। तो मैंने सारे प्लेट्सों पे निशान लगा दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं सारे प्लेट्सों को अच्छे से प्लेट्स बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने प्लेट्स बना दिए हैं और मैं यहाँ पे पिनअप कर रही हूँ। तो ध्यान रखिएगा, आप अच्छे से इसको पिनअप कर दीजिएगा एकदम इक्वल रख के। आप चाहो तो इन प्लेटों के ऊपर प्रेस भी कर सकते हैं। मैं प्रेस नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये हाथे से सेट हो रहा था। फिर उसके बाद हम लोग इसको अच्छी तरह से प्लेट को सेट करने के बाद जो हमारे साड़ी की पल्लू की तरफ की जो बॉर्डर है साड़ी का, उसको कुछ इस तरह से अंदर की तरफ लेके तिरछे की साइड से पिनअप कर देंगे। वो इसलिए क्योंकि जब हम पल्लू को डालेंगे कमर के साइड से साड़ी आएगी हमारी, उसकी बॉर्डर सिलवटे ना हो और फोल्ड ना हो, इसलिए हम इस तरह से इसको तिरछे की तरफ सेट करेंगे। इससे इस साड़ी को पहनने में इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी और बॉर्डर भी नहीं छुपेगी। जब आप पल्लू को बंद करके पहनेंगी तो काफ़ी अच्छे से इसकी फिनिशिंग निखर के आएगी। जिस तरह से हम लोग साड़ी को पहनते हैं और पल्लू की साइड की बॉर्डर को हम लोग अंदर की तरफ ड्रॉप करते हैं, सेम उसी तरह हमें यहाँ पे अंदर की तरफ ड्रॉप करना है। और यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से पिनअप कर लिया है। तो ये कुछ इस तरह का बना हुआ है, तो देख ही सकते हैं आप लोग। और जो बेल्ट की साइड की जो हमारी साड़ी है उसको हम कट नहीं करेंगे, बिना कट करे ही हम इसको बेल्ट ज्वाइंट करेंगे। तो देख ही सकते हैं आप लोग, मैंने अंदर की तरफ इस तरह से तिरछा रख के पिनअप कर लिया है। फिर उसके बाद हम लोग सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे तो मैं करीबन 10 इंच पे सिलाई लगा रही हूँ, ताकि हमारी साड़ी अच्छे से सेट हो जाए साड़ी की प्लेट्स। तो देखिएगा मैं यहाँ पे प्लेट्स पे सिलाई लगा रही हूँ, और ध्यान रखिएगा सिलाई आराम से लगाइएगा क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा हो चुका है, कहीं इसका सुई ना टूट जाए। तो इस तरह से प्लेट्स के ऊपर से भी हम लोग सिलाई लगाएंगे, चारों तरफ हम लोग सिलाई लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे अंदर की तरफ से सेट भी कर रही हूँ जो प्लेट्स को मैंने तिरछे की तरफ रखा हुआ था, पल्लू की साइड की प्लेट्स को। तो ये मेरी सिलाई लग चुकी है प्लेट्स के ऊपर। तो देखिएगा इसके सिलाई लगने के बाद काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आई है और हमारी साड़ी भी बहुत खूबसूरत बन के रेडी हो रही है। तो देखिएगा अब बारी आती है इनमें इलास्टिक लगाने की, बेल्ट लगाने की। तो देखिएगा बेल्ट किस तरह से लगाएंगे हम लोग। प्लेट्स की तरफ से जितना भी बाकी का कपड़ा बचा है उसको हम डबल फोल्ड करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग अपने कमर का मेजरमेंट लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 30 इंच का कमर है तो 15 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी।
बेल्ट के लिए। और जो बाकी का कपड़ा है, जो 10-11 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा है, उस पर मैं इलास्टिक ज्वाइन करूँगी। तो देखिए मैंने इलास्टिक करीबन 5 इंच का इलास्टिक रखा है और बेल्ट भी मैंने ज्वाइन कर लिया है। बेल्ट को आप सेम उसी तरह ज्वाइन करेंगे जिस तरह से खड़ा गला, नेहरू कट गला बनाते हैं। तो फिर उसको इसके ऊपर अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले साड़ी की लेंथ की लंबाई लूँगी जितना आपको रखना होगा। तो यहाँ पे साड़ी का लेंथ है करीबन 41 इंच और आधा इंच में मार्जिन रखूँगी और फिर मैं निशान लगा लूँगी। फिर उसके बाद जितना भी कपड़ा बचता है, जितने भी इंच का, उस नाप से सारे कपड़े पे मैं निशान लगा लूँगी बेल्ट के साइड। तो ये मेरा बेल्ट के साइड का निशान है। तो इस तरह से मैं सारे पे निशान लगा लूँगी। फिर बारी आती है बेल्ट ज्वाइन करने की। तो ये देखिएगा साड़ी को सीधे की साइड और बेल्ट को उल्टे की साइड रख के मैं इस पर ज्वाइन कर रही हूँ। तो मैंने साइड से थोड़ा सा कपड़ा ऐसे ही छोड़ा है, बेल्ट ज्वाइन नहीं करा है वहाँ से, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे मैं सिलाई लगाऊंगी। और फिर ध्यान रखिए जहाँ से आपने इलास्टिक ज्वाइन करा है बेल्ट पे, उस जगह साड़ी इलास्टिक को खींच के साड़ी पे सिलाई लगानी है। देखिए कुछ इस तरह से खींच के। फिर उसके बाद हम लोग जहाँ पे प्लेट्स डली थी वहाँ तक हम लोग बेल्ट को नाप लेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा साड़ी का रहेगा हम लोग इलास्टिक की तरफ अंदर की तरफ डाल देंगे। तो थोड़ी बहुत कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा था साड़ी का, तो मैं इलास्टिक के साइड में इसको डाल रही हूँ। तो मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी अच्छे से। और ध्यान रखना प्लेट्स के ऊपर सिलाई आराम से लगाना, क्योंकि प्लेट्स की वजह से थोड़ी मोटी हो गई है वहाँ पे, तो आराम से लगाइएगा। तो ये देखिए मेरी सारी सिलाई लग चुकी है। फिर इसके बाद बारी आती है बेल्ट को पलटने की। तो यहाँ पे बेल्ट के साइड की जो साड़ी का बचा हुआ हिस्सा था उसको अंदर की तरफ डाल के बेल्ट को भी अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग किनारी पे सिलाई लगाएंगे। तो बेल्ट को अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद हम लोग साड़ी के किनारे सिलाई लगा रहे हैं सीधी साइड। तो जहाँ पे इलास्टिक लगी हुई थी वहाँ पे हमें खींच के सिलाई लगानी है ताकि साड़ी वहाँ पे सिकुड़न ना हो। इलास्टिक लगाने का एक रीज़न ये कि जब आप साड़ी पहनेंगे तो बैठते समय, चलते समय बैक से खिंचाव ना हो साड़ी पे, तो इसलिए इलास्टिक को लगाते हैं। तो ये मेरी सिलाई लगभग लग चुकी है। तो यहाँ पे थोड़ा धीरे से सिलाई लगाइएगा क्योंकि काफ़ी मोटा हो चुका है यहाँ पे। तो मेरी सिलाई लग चुकी है और मेरा बेल्ट भी बन के रेडी हो चुका है। अब बारी आती है इस पे हुक और आई लगाने की। तो सबसे पहले हम लोग अपने कमर का मेजरमेंट के हिसाब से, जैसे 30 इंच कमर है तो मैं यहाँ पे 15 इंच नाप ले रही हूँ, लेकिन मैं 15 इंच नहीं रखूँगी क्योंकि बैक पे इलास्टिक लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगा रही हूँ, 28 इंच पे। तो देखिए कुछ इस तरह के रख के 14 इंच पे डबल फोल्ड करने के बाद 14 इंच, और फिर उसके बाद जो बाकी के एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर की तरफ डाल के, तो देखिए टोटल 14 इंच हो चुका है। 28 इंच का ये कमर हो चुका है, क्योंकि जब आप इलास्टिक लगाते हो बेल्ट पे तो हमेशा ये 2-3 इंच कम करके लगाना कमर के मेजरमेंट के हिसाब से। तो ये मैं हुक के लिए निशान लगा रही हूँ। आपको हुक प्लेट्स की अंदर की तरफ से निशान लगाना है, उस तरफ को हुक लगानी है। और फिर जो सबसे अंदर की तरफ कपड़ा गया है डबल फोल्ड करने के बाद वहाँ पे हम आई के लिए निशान लगाएंगे और सीधी साइड निशान लगाएंगे, और जो हुक का साइड है वो बेल्ट के प्लेट्स के अंदर की तरफ से निशान लगाएंगे। तो मैंने निशान लगा लिया है। फिर उसके बाद हम लोग इसको अपने अंगूठों से इस तरह से पुश करके इस पर हुक को अंदर की तरफ दबा लेंगे। तो ये देखिए कपड़े के अंदर की तरफ हुक आ चुका है बेल्ट के अंदर की तरफ, और फिर इस तरह से हुक को हम लगा देंगे और इसको फिर हम लोग दबा देंगे इसको। तो देखिए मैंने इसको कैंची की मदद से इसको दबा दिया है। तो ये दब चुका है और ये देखिए इस तरह से हुक लग गया है।
तो इस तरह से सारे हुक लगा देंगे और मैंने देखिए आई भी लगा दिया है। और फिर इसके बाद हम लोग नीचे की तरफ इसकी सिलाई लगा देंगे। तो मेरे सिलाई लग चुका है। तो फ्रेंड्स ये साड़ी रेडीमेड बन के तैयार हो चुकी है, जिसमें ऑलरेडी प्लेटें भी बन गई हैं और ये मेरा बेल्ट भी बन चुका है, तो जिसे आसानी से पहना जा सकता है। तो मैं इसे पहन के बताऊंगी आप सभी को किस तरह का बना हुआ है। और इसमें जो प्लेटें हैं ये टोटल 5 प्लेटें डली हुई है, 2 3 4 5 प्लेटें डली हुई है इसमें। तो मैं पहन के बताती हूँ और आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मैंने साड़ी पहन ली है, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करके, क्योंकि ये मेरे नाप का नहीं है। जो पल्लू के साइड का जो प्लेट्स था लास्ट का, उसको मैंने अंदर की तरफ तिरछे के साइड से रख के उसको प्लेट को सेट करने से ये जो पल्लू के साइड की जो कमर की तरफ से ये बॉर्डर आया है, काफ़ी खूबसूरत बन के निकला हुआ है। नहीं तो अधिकतर ऐसा होता है कि ये प्लेट से ना छूट जाती है या फिर इनमें सिलवटें पड़ जाती हैं। तो ये तिरछे की तरफ से इसको प्लेट्स को सेट करने से ये काफ़ी अच्छा बन के निकला है। जब आप साड़ी के पल्लू को बंद करके पहनेंगी ना तो साड़ी का लुक काफ़ी अच्छा आने वाला है। तो देखिएगा ये फाइनल लुक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना किस तरह बना हुआ है, कैसा लगा आप सभी को।